हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक्सलेंट एमआरएलई पे आपका मोस्ट वेलकम है गाइस। सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारी वीडियो की सीरीज चल रही थी डायरेक्ट की इंपरेटिव वाक्य तक, तीसरी हमारी जो जर्नी थी वो शुरू हो चुकी थी। तीसरी कंप्लीट होने के बाद अब हम आए हैं उस तीसरी का ही एक भाग है, इंपरेटिव का ही एक परिवार है लेटस। तो लेटस वाले में किस तरीके से हम काम करेंगे गाइस, उसको जरा देखना होगा। आज की वीडियो हमारी लेट या लेटस वाली है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। ये इंपरेटिव का पार्ट 2, इसका मतलब इंपरेटिव का ही एक भाग है, लेट और लेटस वाले, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको गाइस बता देता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन जिसे हम कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस लेट या लेटस वाले में हम क्या करेंगे, लेट वाले सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, ये चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझाना चाहता हूं। इसमें गाइस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट और लेट अस, क्या क्या अंतर है लेट और लेटस में खाली। तो पहले लेट पे चलेंगे फिर लेटस पे आते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे गाइज। ये वीडियो बहुत आज अच्छी होने वाली है और आप लोग जरा ध्यान से समझते चलेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको टाइप्स ऑफ लेट, लेट कितने प्रकार से मतलब इसमें यूज करेंगे। हम इस वीडियो में 4 तरीके से लेट कवर करेंगे, ठीक है ना। 4 तरीके से कहां पर लेट का यूज 4 तरीके से होगा, समझ में आ रहा है गाइज। जैसे लेट प्रपोजल, प्रस्ताव या सजेशन, सुझाव के लिए। लेट विश, डिजायर, इच्छा के लिए। लेट अलाउ या परमिट, अनुमति या ऑर्डर के आदेश के लिए। तब क्या करेंगे, लेट सपोजन मतलब कल्पना के लिए। तो किस तरीके से इसका रूल्स और एग्जाम्पल लिखे जाएंगे, मैं वो चीज इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था गाइज कि लेट, जो कि लेट एक चीज है क्या, लेट भी एक हमारी वर्ब है। क्या गाइज, लेट भी हमारी एक वर्ब ही है, जिसका मतलब होता है करने देना, ठीक है ना। किसी भी काम को करने देना। जैसे मैं कहता हूं मेरे को पानी पीने दो, ठीक है ना, इसमें अनुमति ही या सुझाव वगैरह ही दिया जाता है। इसमें एक चीज गाइस आप बारीकी समझना कि लेट केवल इसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, केवल उसको करने की अनुमति या परमिशन की जरूरत होती है, ठीक है। खुद मालिक नहीं होता है। भाई उसे पानी पीने दो, हमें घर जाने दो, हमें गेम खेलने दो, तो इसमें हम दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं जरा बड़े तरीके से। लेट, लेट क्या है, लेट एक वर्ब है गाइस। क्या है, एक वर्ब है जो जिसका हम 2 प्रकार से यूज करते हैं, या 2 तरीके से हम इसमें प्रयोग करेंगे। जैसे आज्ञा मांगने या अनुमति देने में, ठीक है ना। आज्ञा मांगने या अनुमति देने में, तो आज्ञा मांगने को क्या, आज्ञा किसे कहते हैं, रिक्वेस्टेड को, या अनुमति देने में तो माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करेंगे अगर किसी को हम अनुमति देते हैं तब। इन चीजों को जरा मतलब मैं क्या कह रहा हूं गाइज, अगर आप जहां कहीं भी बैठे हैं, वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, चाहे दुनिया में कोई से भी कोने पर आप हैं, अगर आप कॉपी पेन लेके अगर आज बैठे हैं, तो लेट वाले वाक्य आपको 100% क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पर आता है प्रस्ताव या सुझाव देने के लिए, पहला और दूसरा। तो दूसरे में क्या हो रहा है, जिसमें प्रपोज्ड या सजेस्टेड का हम प्रयोग करेंगे। एक बात और बता दूं कि प्रपोजल जो होता है वो अनिश्चित होता है और सजेशन जो होता है वो हमारा निश्चित होता है। जैसे हम किसी को प्रपोज करते हैं, किसी को प्रस्ताव देते हैं किसी चीज के लिए, तो वो निश्चित नहीं होता है। लेकिन सजेशन जो होता है वो हाथ के हाथ तुरंत वहीं पे दिया जाता है। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, मुझसे मना कर रहा है, सर आप इस समय ये काम मत करो, ये गलत है, तो वो मेरे को सजेशन तुरंत वहीं के वहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, लेट एक प्रकार की वर्ब भी है। अब सबसे पहले आज ये समझेंगे हम गाइस इसमें कि लेट नंबर 1 पर कहां क्या करना है और कहां क्या नहीं करना है गाइस, ठीक है ना गाइस। तो जरा ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले है, अगर लेट का प्रयोग आज्ञा के अर्थ में किया गया हो तो, देखो पहला टॉपिक है अगर लेट का प्रयोग आज्ञा के। अब रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू, सेड या सेड टू को किसमें कर देंगे, रिक्वेस्टेड या माइट बी अलाउड टू लगाते हैं। नंबर 1 की सीरीज की बात कर रहा हूं मैं गाइस, समझ के चलना, ठीक है ना। फिर है जैसे रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड या माइट बी अलाउड टू लगाते हैं, इनकी जगह वहां क्या लगाते थे हम, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर, वार्नेड, कमांडेड। यहां पर क्या हो रहा है, रिक्वेस्टेड, माइट बी अलाउड टू को मतलब 2 का प्रयोग करेंगे यहां पर। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट मी गो होम।
अब यहां पर गाइस ये बात चल रही है, केवल लेट की बात चल रही है। अगर लेट अस होगा वो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट नंबर 2। केवल इस पॉइंट में हम लेट का, बस लेट के बारे में सीखेंगे। ओके, जैसे ही रिक्वेस्टेड मी, टू लगा के बना सकते हैं इसे, किससे, टू लगा के, टू लेट हिम गो होम। अगर टू लगाएंगे यहां पर तो गाइस किस तरीके से बनेगा, दोनों तरीके से मैं आपको कवर करके बता दूंगा इसमें, ठीक है ना। दो तरीके से बन सकता है सेंटेंस, टू लेट हिम गो होम, जो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी दैट। अगर हम दैट का प्रयोग करते हैं यहां पर तो क्या क्या कंडीशन हो रही है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा दैट। अब जो हिम है वो क्या है भाई, थर्ड पर्सन, नो चेंज। लेकिन यहां लेट वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहां अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ही हो गया। फिर माइट बी अलाउड टू, रूल्स के अकॉर्डिंग इतना हमारे पास दे रखा है, लगाना भाई ये तो ठीक है। फिर वर्ब से जोड़ दिया गो होम। अब आप देख लो आपको तरीका कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा पसंद आ रहा है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब है नोट, नोट नंबर दूसरे में देखेंगे आप। अगर लेट का प्रयोग, गाइस जरा ध्यान से देखेंगे, पॉइंट नंबर 2, अगर लेट का प्रयोग प्रस्ताव, जिसे हम प्रपोज्ड भी कहते हैं, या सुझाव, सजेशन जिसे हम कहते हैं सजेस्टेड, के लिए हो और लेट के बाद अस, ये समझने वाली बात है। अगर लेट के बाद अस हो तो, अब ये बिल्कुल पॉइंट को चेंज कर रही है। तो लेट अस वाले वाक्य के नियम इस प्रकार हैं, वो क्या क्या करने होंगे जरा आप ध्यान से देख लीजिए इसमें। जैसे सैड या सैड टू, जो कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, सैड या सैड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में हम बदल देंगे, प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देंगे, ठीक है। लेट को रिमूव करना होगा, इसमें लेट को हटाना होगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे इसमें, ठीक। और उसके बाद जो अस है उस प्रोनाउन को सब्जेक्ट में बदल देंगे, ठीक है ना, बी या दे में। वो कब करेंगे और मैं बता दूंगा गहराई से इसमें। बनाकर इनके बाद दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट। अब जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं उसके बाद, दैट। अब बी या दे के बाद शुड का प्रयोग करेंगे, ये सब लेटस वाले के नियम है। फिर सैड अगर है, खाली सैड है, टू नहीं है, तो प्रपोज या सजेस्टेड में लगाएंगे। अगर सैड टू है, जरा यहां समझ लेना, इस लाइन को बहुत गौर से समझ लेना आप जरा ध्यान से। ये देखो सैड है खाली तो प्रपोज्ड सजेस्टेड कर देंगे, और सैड टू अगर है, इसमें टू का खेल अगर दिया हुआ है, जैसे इंपरेटिव में टू हटा देते, उसमें ऑब्जेक्ट में हटेगा नहीं इसमें, तो क्या करेंगे इसमें, जरा ध्यान से देखेंगे आप। सैड टू को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू लगाते हैं, जरा ध्यान देखना, इसमें टू है तो लगेगा, नहीं है तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर आज जिसने सही से समझ लिया तो लेटेस्ट वाले बिल्कुल क्लियर हो जाने हैं। जैसे आते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, लेट अस प्ले ए गेम, चलो यार एक गेम खेलते हैं, ठीक है ना, चलो एक गेम खेलते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे एक सुझाव दिया, दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, मैंने बताया था कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देंगे हम, दैट, तो दैट लगा दिया। अब लेट अस है तो मैंने बताया था आंखें बंद करके दैट दे, मतलब दैट दे शुड लगा दो या बी शुड का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले दैट आ गया था, बी शुड लगा दो या दे शुड। लेकिन बी शुड अच्छा जब माना जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब में, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में, इसमें इस वाले भाग में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन का हो, या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो बी शुड लगा देते हैं। समझ में आया नहीं, दोबारा समझाऊं। जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो बी शुड का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया नहीं, ओके। अगर होता है यहाँ थर्ड पर्सन, यहाँ भी थर्ड पर्सन, यहाँ भी थर्ड पर्सन, तो यहाँ दैट दे शुड का प्रयोग करना अच्छा मानते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया बी शुड प्ले ए गेम। समझ में आ गया गाइस, आगे देखते हैं। शी सेड लेट अस गो टू मार्केट। अब यहाँ पर क्या है, टू नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, टू। यहां पर ये था टू दे रखा था तो मैंने यूज करा, नहीं है तो इसमें छोड़ दूंगा, इसमें नहीं है तो छोड़ दूंगा मैं। सी सजेस्टेड दैट, अब थर्ड पर्सन है इसलिए दे शुड, बी शुड कर देता मैं, लेकिन दे शुड, ठीक, गो टू मार्केट। समझ में आ गया, बिल्कुल आगे होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं दिखा देता हूं इसमें जो हमारी जर्नी शुरू हुई थी गाइस। मैंने अभी आपको क्या समझाया
कि लेटस वाले में क्या क्या पॉइंट होते हैं वो सब कर दिया। अब पॉइंट और भी हैं, उन्हें भी समझ लो। एसर्टिव सेंटेंस हो गए, इंट्रोगेटिव हो गए, इंपरेटिव हो गए। अब इंपरेटिव सेंटेंस के लेट या लेटस वाले आज हम कवर कर रहे हैं गाइस, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखेंगे, फिर हमारी जनरली इसके बाद रहेगी ऑपरेटिव सेंटेंस की। गाइस आते हैं पॉइंट पर। सबसे पहले ये इसमें फिर बता रहा हूं मैं आपको कि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस के लेट वाले वाक्यों में क्या क्या करते हैं। नंबर 1, यदि लेट सुझाव के लिए हो, सजेशन या प्रस्ताव, तो प्रपोजल का बोध होता है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? से, क्या होती है? से, तो प्रपोज्ड हो जाएगा, प्रपोज्ड नहीं होगा, सजेस्टेड नहीं होगा, सजेस्ट रहेगा, सजेस्ट, ठीक है। सेज होगा तो प्रपोजेज, सजेस्टेड। सैड होगा प्रपोज्ड, सजेस्टेड, ये चीज आती है। बस ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नोट कर लें। पर्पज या सजेस्ट के बाद अगर टू है तो लगेगा, मतलब बताया था अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है प्रपोज या सजेस्टेड के बाद तो भाई साहब बिल्कुल लगना ही लगना है, भूल मत जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को दैट में बदलते हैं, वही मैंने अभी पीछे जो बताया तो सेम वही है। लेट को शुड में बदल देते हैं, अस को बी या दे में बदल देते हैं, ठीक है ना। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप समझ लो, यहां पर बी या दे में बदल देते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। बी या दे में बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो बी का यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं। समझ लेना इस बात को, यही पॉइंट समझने के। यदि रिपोर्टिंग वर्ब इधर वाली का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो बी का यूज करते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, प्रोनाउन बी या दे प्लस शुड का यूज करते हैं, और लेट अस प्लस वर्ब फर्स्ट बी कॉमा दे प्लस शुड वर्ब फर्स्ट में कर देते हैं। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे सेंटेंस में हम बहुत अच्छे से देखेंगे, सीमा ने रवि से कहा बाजार चले, सीमा ने रवि से कहा बाजार चले, तो सीमा सेड टू रवि लेट अस गो टू मार्केट। तो कैसे बनाएंगे इसे? सीमा प्रपोज्ड या सजेस्टेड, कोई बंदिश नहीं है, खुल के पढ़िए। प्रपोज लगा सकते हैं, सजेस्टेड लगा सकते हैं। अगर टू है, ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट लगेगा टू रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज मैंने करा, ठीक है। थर्ड पर्सन है दोनों, दे शुड बी शुड दोनों में से कोई से लगा दो, अच्छा माना जाता है दे शुड जब थर्ड पर्सन हो। दे शुड गो टू मार्केट, कोई पाबंदी नहीं है कि सामने ऐसा ना ऐसे बनेगा, दोनों सही है, दोनों तरीके से। आई सेड लेट अस हेल्प द पुअर, मैंने कहा आओ गरीबों की मदद करें, तो इसे कैसे बनाएंगे? आई प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट बी या दे शुड हेल्प द पुअर। यहां तक किसी को डाउट है गाइज? अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, और जो भी चीज समझ में नहीं आती उसको चैट सेक्शन में लिख के बता दिया करो। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे जैसे उसमें आप बातें भी किया करें। फिर है अगला सेंटेंस, मैं आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कमला ने कहा मुझे बाहर जाने दो, तो कमला सैड लेट मी गो आउट। भाई वो कह रही है मेरे को बाहर जाने दो, बाहर के लिए वो आग्रह कर रही है आपसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे? उसे एक इच्छा सी अपनी रखिए। तो कमला विश्ड दैट सी शुड गो आउट, ठीक, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है। सी सैड लेट हिम बी माई फ्रेंड, उसने कहा उसे मेरा मित्र बनने दो। तो इसे कैसे बनाएंगे? इच्छा वाले। तो सी विश्ड, इच्छा अगर आ रही है तो विश्ड कर देंगे, फिर दैट, और यहां दैट लगा के अगर आप सेंटेंस को बनाते हैं, वैसे टू से भी बना सकते हैं, टू लेट हिम, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अगर दैट लगाएंगे तो ये खेल चलेगा भाई साहब, कुछ देर चलता है। यहां दैट मैंने यहां लगा दिया, फिर जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा ही, फिर उसके बाद लेट को हमने शुड में कर दिया, और फिर बी के बाद बी जो है बी रहेगा, और माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अपनी की अंग्रेजी सी की हर फ्रेंड। यहां पे समझ आ गया? उसने चाहा कि वह उसका मित्र हो, ठीक है ना। ये इसका हिंदी में अर्थ था। देखो एक सेंटेंस ये भी है, जरा सेंटेंस को ध्यान से देखते रहें क्योंकि सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा गाइस। सी सेड लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट, उसने कहा पहले उसका काम उसे पहले करने दो, ठीक है ना। तो सी सेड, तो सी सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, सजेस्टेड, ठीक है ना। सजेस्टेड में क्या करा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैं अगर दैट यूज करता हूं तो और लेट वाले बेस से टू लेट से ही बन जाता है, ये टू लेट हिम
कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट। यहां तक ऐसे भी बन जाता गाइज। लेकिन अगर मैं यूज कर रहा हूं दैट, इस दैट का अगर खेल है तो भाई किस तरीके से करूंगा। अगर दैट में लगा रहा हूं तो ये जो ऑब्जेक्ट वाली चीज सब्जेक्ट बनेगी, तो ही वैसे थर्ड पर्सन नो चेंज, लेकिन भाई यहाँ जो है सब्जेक्ट का काम करेगा ही, इसलिए मुझे हिम को ही मिलाना पड़ा और लेट को शुड में कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट। नो टेंशन, समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सेड टू मी लेट अस परचेज दिस कार, उसने मुझे सजेशन दिया चलो एक कार खरीदते हैं। तो ही सजेस्टेड, अब ही सजेस्टेड टू मी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ देखो टू मी है तो टू मी मैंने लगाया, इंपरेटिव में हटा देते हैं, इसमें लेटस वाले में नहीं हटाएंगे। दैट कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे यहाँ पर? दैट, ठीक है। फिर लेटस को बी शुड में कर दो क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन का है, तो बी शुड या दे शुड फिर भी सही है। परचेज दैट कार, दिस का दैट। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं गाइस। यदि लेट, अलाउ, परमिट, रिक्वेस्ट, अनुमति, ऑर्डर, आदेश का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलते हैं? मैंने अभी पीछे बताया था, रिक्वेस्ट ऑर्डर। और सेज है तो रिक्वेस्ट ऑर्डर्स, और सैड है तो रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड। यहां तक समझ में आ गया? नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। बी नंबर पर आते हैं। इसमें इनवर्टेड कॉमा और लेट को हटाकर इनके बाद इस वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूं, टू अलाउ या टू लेट का यूज करते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? इनवर्टेड कॉमास और लेट को हटाकर इनके बाद टू अलाउ या टू लेट का यूज करते हैं। आते हैं नंबर सी, वर्ब को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर टू से बनाते हैं तब टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, कुछ नहीं करना है गाइस। जैसे विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा मुझे घर जाने दो। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो होम। अब यहां पर अस नहीं आया है तो यहां कैसे बनाएंगे सर, ये बता दीजिए मुझे, मैं वही समझाने जा रहा हूं। देखो बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना माइंड को। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, ठीक है, द टीचर। अब हमें बनाना कैसे भाई, अस नहीं है ना इसमें, मी आया है तो कैसे बनाएंगे? टू अलाउ लगाकर बना दें, टू अलाउ हिम। ये मैंने बताया था, ये चीज इतनी अलग से लगा सकते हैं। टू अलाउ हिम, मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट द स्टूडेंट हिम टू गो होम। यहां तो समझ में आ गया, ठीक है? देखो इसका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूं। विद्यार्थी ने अध्यापक से अनुरोध किया कि उसे उसके घर जाने की अनुमति दें या दे दें, ठीक है? समझ में आ गया? अब आता है पॉइंट नंबर 4। मैंने बताया था 4 तरीके से कवर करेंगे इसमें। यदि लेट, अब लेट का प्रयोग यदि सपोजन मतलब कल्पना का बोध हो तो लेट इट बी में करेंगे। उसको क्या करेंगे? लेट इट बी में। रिपोर्टिंग वर्ब को सपोज में बदल दें, ठीक है ना? और इनवर्टेड कॉमा के बदले दैट का यूज करें और लेट को हटा देते हैं। किसको? लेट को हटा देंगे और इट बी को किस में बदल देंगे गाइस? टू बी में। इट बी को टू बी में और देयर बी को देयर टू बी में बदल देंगे। जरा समझ लेना, इन पॉइंटों को लिख लेना। देयर बी को देयर टू बी में बदल देंगे। समझ में आ गया? एक सेंटेंस था, द टीचर सेड लेट इट बी ए स्क्वायर। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे गाइस? मैंने आपको बताया था अगर इट बी का प्रयोग हो रहा हो तब कैसे बनाएंगे। जैसे लेट इट बी ए स्क्वायर। अब इसको क्या बनाएंगे? द टीचर सपोज्ड, माना, कॉमेंट दैट, और मैंने लेट इट को क्या बताया था? टू बी। किसमें? टू बी आ स्क्वायर। समझ में आ गया? अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, जरा ध्यान से देखिए, सॉल्व करके बताता हूं इसमें, ठीक है ना? सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज पे आते हैं। मैंने आपको हर एक चीज समझा दी गाइस, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। जरा ध्यान से देखें और कॉपी पेन हाथ का नोट कर लें सेंटेंस, अगर सीखने वाले के लिए ये बस। अब मैं आईडी करता हूं, किस तरीके से बनाएंगे? द प्लेयर सेड लेट अस स्टार्ट द गेम। तो मैंने बताया था सबसे पहले इसमें ये देखो प्रपोज्ड आ रहा है, सजेस्टेड आ रहा है, प्रपोज बढ़िया माना जाएगा। द प्लेयर्स प्रोपोज्ड। अगर ऑब्जेक्ट होता तो टू जरूर लगता फिर इस प्रोपोज्ड के बाद, ये समझ लेना। प्रोपोज्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह मैंने क्या बताया था? क्या बताया था आपको?
यहां लगा सकते हैं हम दैट। अब थर्ड पर्सन है तो दैट दे शुड, क्या करेंगे, दैट दे, अगर यहां फर्स्ट पर्सन होता तो बी शुड कर देते, तो या तो दे शुड या बी शुड कुछ भी लगा सकते हैं, दैट बी शुड या दे शुड स्टार्ट द गेम। समझ में आ गया। मैंने क्या करा, देखो द प्लेयर्स प्रपोज लगा दिया मैंने, प्रपोज लगाने के बाद क्या करा, दैट लगाया कॉमेंट बैठ को करके, फिर अस फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन है, इसको इससे बदला तो हमारा दे हो गया, ठीक है ना। अगर आप यहां कंफ्यूज होते तो बिल्कुल ऐसे लगा दो, आंखें बंद कर, दे शुड, लेट को शुड में कर दिया, यहां पर जो प्रोनाउन है समझ लो मैंने इससे बदल दिया फर्स्ट पर्सन, ठीक, तो दे में गया, फिर उसके बाद लेट को शुड में रख दिया, फिर स्टार्ट द गेम। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड लेट मी कॉल रोल फर्स्ट। अब द टीचर ने कहा कि पहले मुझे प्रेजेंट लेने दो, तो इसमें सबसे पहले आपको प्रपोज नजर आ रहा है, ये सजेस्ट, इसमें भी प्रपोज बढ़िया लग रहा है। द टीचर प्रपोज्ड, ठीक। अब दो तरीके से इसे बना सकते हैं, टू लगा के, टू लेट मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, टू लेट हिम। अब कैसे बना देंगे, कॉल रोल। ये तरीका सबसे बढ़िया आसान है। समझ में आ गया। अगर मैं यहां दैट लगा हुआ तो बनाता तो किस तरीके से बनता, दैट, और ये क्या हो जाता, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, फिर होता ही माइट बी अलाउड टू, वही वाला प्रयोग हो जाता, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा लंबे चौड़े नहीं, हमें नंबर ही तो लेने हैं ना, तो केवल आसान रास्ता ढूंढो। पढ़ाई का मतलब ही आसान तरीके से पढ़ाना है, बस यही तो कलाकारी है, आसान तरीके से बच्चे के माइंड में बिठा देना बात। तो टू लेट हिम कॉल रोल फर्स्ट, समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इसमें तुम्हें सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, देखो, द पेशेंट सेड लेट मी टेक सम वाटर फर्स्ट। मरीज ने कहा भैया पहले मुझे पानी लेने दो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, वो सजेशन दे रहा है किसी डॉक्टर को कि भाई मेरे को पहले पानी दे दो, हाथ के हाथ, क्योंकि पानी हाथ के हाथ ही लेना ना उसको। तो यहां द पेशेंट सजेस्टेड, द पेशेंट सजेस्टेड। अब ये देखो ध्यान से किस तरीके से हमें बनाना है इसको। यहां दैट लगा के बनाओगे, टू लगा के, अगर टू लगा के बनाओ तो बहुत सिंपल हो जाएगा, द पेशेंट सेड दैट, दैट लगा के बनाएंगे तो दैट कैसे बन जाएगा, देखो दैट। अब यहां जो मी है कैसे बन जाएगा, दैट ही, अब लेट को दैट ही शुड, द पेशेंट सजेस्टेड दैट ही शुड टेक सम वाटर फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। अगर मैं इसको ऐसे बनाता, द पेशेंट सजेस्टेड, अब यहां को दूसरे तरीका में आपको बता देता हूं, सजेस्टेड टू लेट हिम टेक, फिर वही पूरा सेंटेंस वही है, टेक सम वाटर फर्स्ट। आप देखो, द पेशेंट सजेस्टेड दैट ही शुड टेक सम वाटर, ये अच्छा लग रहा है, या द पेशेंट सजेस्टेड टू लेट हिम टेक सम वाटर फर्स्ट। जो आपको अच्छा लगे वो उस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है गाइज। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अब आएंगे इसमें, जरा देखेंगे ध्यान से गाइज। ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर वॉक। तो इसमें प्रपोज करा है उन्होंने, क्या करा है, एक प्रपोज करा है। तो देखो इसमें किस तरीके से हम बनाएंगे, ही प्रपोज्ड
अब टू मी है ना, तो मैंने लिखा है पूरा टोटल, जहाँ ध्यान से देख लेना। ही प्रपोज टू मी दैट, ठीक है। अब दैट, इसके बाद मैंने बताया था लेट अगर आ गया तो बी शुड का यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आ गया है यहां पर ऑब्जेक्ट, ठीक। तो बी शुड, दैट बी शुड गो फॉर वॉक। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अफान सेड टू मी लेट अस बाय अ DSLR कैमरा। तो इसमें मुझे अफान ने प्रपोज करा है या सजेशन दिया है। तो भाई पहले कैमरा को बड़ी चीज है, छोटी नहीं है ना, तो भाई सजेशन ही उसमें अच्छा रहेगा। क्या रहेगा? सजेशन ही अच्छा रहेगा, या फिर प्रपोज लगा दो। आप दोनों में कोई सी भी चीज आप यूज कर सकते हैं, प्रपोज या सजेशन, इसमें कंफ्यूज ना होना, ठीक है ना। अफान proposed to me, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या है, दैट। और मैंने बताया था जब फर्स्ट आ जाए तो बी शुड, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाए तो बी शुड, वरना दे शुड। समझ में आ रहा है? बी शुड बाय a DSLR कैमरा। समझ में आ गया? तो ये थी आपकी कुछ एक्सरसाइज जो मैंने आपको बता दी गाइज। अगर इस तरीके से आपको अच्छी लगी हो एक्सरसाइज हमारी, इससे कि लाइक और कमेंट करने से आपको कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम तो इतने रुपए लगा के यहाँ पर बैठे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे से वीडियो इसमें बनाएंगे इसमें, ठीक है गाइज। तो देखते हैं अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आ रही है गाइज बहुत जल्दी, बहुत बड़े तरीके से हमने कवर करी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ऑप्टेटिव, मतलब नेक्स्ट वीडियो 4th वीडियो ऑप्टेटिव, फिर हमारी बचेगी लास्ट एक्सक्लेमेटरी। तो नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, जल्दी आ रही है। तो गाइज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए एक से एक शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।